है कि भाई पाकिस्तान एक पनौती की तरह हो गया है। जो भी पाकिस्तान से दोस्ती करेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का परम मित्र है तुर्किये, और तुर्किये के शहंशाह हैं इमाम अर्दोगान। वैसे तो उनका नाम है तैयब अर्दोगान, लेकिन प्रेम से जो हार्ड लाइन मुस्लिम्स हैं वो उनको इमाम मानते हैं और वो अपने आप को खलीफा मानते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई ये जो खिलाफत उस्मानिया जिसको बोलते हैं, तो वह खिलाफत उस्मानिया के उसको पुनः प्रतिस्थापित करें और उसके इमाम बन जाएं, उसके खलीफा बन जाएं। तो लेकिन समस्या होगी। चर्चा ये है कि भाई झगड़े हो रहे हैं तुर्की में, और कुछ लोगों का कहना है, अपुष्ट खबर है वैसे, कुछ लोगों का कहना है कि साहब वो तुर्की छोड़कर भाग गए हैं। वैसे वो तुर्की से बाहर तो है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वो छोड़ के भागे हुए हैं ये कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एर्दोगान जो है वो तुर्की छोड़ के चले गए हैं। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए भी हो रहा है कि एर्दोगान ने जो इनहेरिट किया था वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन किया था। कमाल अतातुर्क ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1924 में जो यहाँ पर खिलाफत का हेडक्वार्टर हुआ करता था, खिलाफत उस्मानिया बोलते थे उसको, ऑटोमन एम्पायर बोलते थे उसको अबॉलिश कर दिया था और यहाँ पर पूरी तरह से एक सेक्युलर कंट्री जिसमें कि मुल्ला मौलवियों का कोई दखल नहीं होगा, अरबिक स्क्रिप्ट उन्होंने अबॉलिश कर दिया था और इसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री बनाई थी जो कि सेक्युलर थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई थी जो कि सेक्युलर थी। और इस इंडिपेंडेंट मिलिट्री और इंडिपेंडेंट सेक्युलर जुडिशरी से 2002 से लेकर 2014 तक एर्दोगान के कई झगड़े हुए। एक बार तो एक मिलिट्री कू भी हो गया था। लोग कहते हैं कि वो जानबूझ के करवाया गया था जिससे कि एर्दोगान जो है वो इमरजेंसी पावर्स ले सके, और उसके बाद फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना ली। लेकिन धीरे धीरे चूँकि वो एक इस्लामी है, इस्लामिस्ट है, तो वो धीरे धीरे टर्की को इस्लाम की तरफ ले जाने का प्रयास करता रहा है। लेकिन जो इथॉस कमाल अतातुर्क ने यहाँ पर बना दी थी, तो वो जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट करती नहीं है। अब सुनते हैं कुछ हिजाब और बुर्का इत्यादि आ गए हैं, लेकिन वहाँ अभी भी पब्लिक जो है वो बड़ी लिबरल वैल्यूज़ रखती है। तो अब क्या एर्दोगान का एंड गेम आ गया है? एंड गेम तो एर्दोगान का मुझे नहीं लगता कि अभी आया है, लेकिन एर्दोगान के विरुद्ध बहुत असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कहानी जिसमें मेयर से वजीर आजम और वजीर आजम से सदर तक का सफर तय किया गया। ये कहानी है तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान की, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी ममालिक की भी आजकल बड़े फेवरेट समझे जाते हैं, जो 23 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, कभी वजीर आजम बनकर तो कभी सदर बनकर। लेकिन अब उन्होंने अपने हरीफों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए, जो तुर्किया के ही अपोजिशन जमातों के रहनुमा दावा कर रहे हैं। आज इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी हुई। तुर्क हुकाम ने सदर रजब तैयब अर्दोगान के अहम सियासी हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को बदउनवानी और दहशतगर्दी से ताल्लुक की तहकीकात के लिए हिरासत में लिया है। इससे एक रोज कबल की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलो की डिग्री को मनसूख किया था। नाजरीन, यह खबर मुल्क के अगले इंतखाबात के सदर के ओहदे का इंतखाब लड़ने के लिए इमाम ओगलो के अज़ाइम को एक बहुत बड़ा धचका है। नाजरीन, मेयर इस्तांबुल ने यह भी कहा कि वो हार नहीं मानेंगे और जो लोगों ने कमाया और हासिल किया है वो खतरे में। वो समझते हैं कि अदलिया पर भी बहुत सियासी दबाव है, जिसकी वजह से इनके अपने केसेस का फैसला भी मुंसिफाना नहीं होगा। इस हफ्ते के आखिर में सदारती उम्मीदवार के लिए इनकी पार्टी के इंतखाब के तौर पर नामजद किया जाना था। इस्तांबुल में मेयर के ओहदे की दौड़ खासी सियासी बाज़गश्त रखती है। 1990 की दहाई में मेयर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए रजब तैयब अर्दोगान ने वहीं से ही अपने सियासी करियर का आगाज किया। नाज़रीन, तुर्की में कमाल अतातुर्क के बाद अगर किसी रहनुमा को सबसे ताकतवर समझा गया है तो वो है रजब तैयब अर्दोगान। सन 2016 में उनके खिलाफ फौज को जानिब से बगावत की गई, लेकिन वह बगावत वहां के अवाम ने नाकाम बना दी और फिर तुर्क सदर ने अपने इख्तियारात में मजीद इजाफा किया।
बगावत की नाकाम कोशिश के बाद से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें फौजी हैं, सहाफी, वकला, पुलिस एहलकार, सियासतदान सब शामिल हैं। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से अपने नाकदीन पर दबाव डालने की वजह से मगरबी ममालिक काफी परेशान रहे और यूरोपीय यूनियन के तुर्की के साथ ताल्लुकात भी सरदमोहरी का शिकार रहे। करप्शन से लेकर कत्ल तक के इल्जामात सदर एर्दोगान की हुकूमत पर लगते हैं। खुद तैयब एर्दोगान पर भी करप्शन के इल्जामात लगते रहे और कहा गया कि इनके करप्शन के पैसे स्विस अकाउंट्स में जाते हैं, लेकिन उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद करके इनको मन घड़त कह दिया। इनको डिक्टेटर भी इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इंसानियत के खिलाफ जुराइम किए थे। दोस्तों, ये सब कहानी थी रजब तैयब एर्दोगान की, जो गजा के लिए हक का नारा लगाकर आवाज तो बुलंद करते, इनके शाना बशाना भी खड़े होते, इसराइल के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज तो उठाते हैं, हाँ, लेकिन वो सिर्फ आवाज ही उठाते हैं क्योंकि वो इस